स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख अंग रहा है, आज़ादी से पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक 200 साल पुराना ये संस्थान, और एम्स जम्मू जो हमारे जो नवीनतम एम्स हैं उनमें से एक है। उनकी ओर से सहयोग मिला है आज इस एम्बुलेंस के तौर पर। मुझे विश्वास है कि भविष्य में इस प्रकार का उनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों ही सेक्टर्स ऐसे हैं, बैंकिंग सेक्टर और स्वास्थ्य सेक्टर, जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यदि आप बैंकिंग की बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी कि हर व्यक्ति का बैंक का खाता होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय भी अगुवाई करते हुए हमारा सहयोग किया। देखते ही देखते हर भारतवासी का खाता खुला, और न केवल उसका खाता खुला बल्कि उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा। इसी प्रकार मुद्रा योजना आई, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर का बहुत सहयोग रहा है। जितनी भी मोदी जी के द्वारा लाई गई स्कीमें थी, चाहे वो डीबीटी था, चाहे वो कोविड आपदा के दौरान खातों में सीधे पैसे जमा कराना था, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि था, उसमें बैंकिंग सेक्टर का एक प्रमुख भूमिका रही है। दूसरी ओर जहां आप स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो शायद बहुत सारे लोगों के ध्यान में ना आया हो कि सन 2014 से पहले इस देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या कुल मिलाकर के लगभग 145 तक थी। आज वो बढ़कर के 260 से अधिक हो गई। यानी जितने मेडिकल कॉलेज सरकार ने, केंद्र सरकार ने 65 वर्ष में स्थापित किए, लगभग उतने ही मात्र 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में हुए। और मुझे ये भी प्रसन्नता कहते हुए कि मैं एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उधमपुर, कठुआ, डोडा, जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेजेस हमें केंद्र के सहयोग से मिले। 20 तक एम्स की संख्या पहुंच गई। इसी प्रकार अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल हेल्थ केयर एज वेल एज मेडिकल एजुकेशन, इस उद्देश्य को लेकर के जब हम आगे बढ़े तो संख्या बढ़ा दी गई अंडर ग्रेजुएट MBBS सीटों की, MD सीटों की। लगभग 60-70% वृद्धि हुई है 10 वर्षों में MBBS की सीट्स में। ये कुछ एक ऐसे आंकड़े जो आमतौर पर साझा नहीं होते और मीडिया में बड़ी प्रमुखता से छपते नहीं, लेकिन ये तथ्य पर आधारित है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स लगभग 90% वृद्धि, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली बालक या बालिका जिसमें योग्यता है वो केवल अपने आप को इसलिए मेडिकल एजुकेशन से वंचित ना रखे कि उसके पास साधन नहीं या उसके पास पहुंच नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में यदि हमने भारत को उस शिखर पटल पर ले जाना है तो प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, उसका योगदान अनिवार्य रहेगा। उसको सुनिश्चित करने के लिए, और साथ ही साथ हेल्थ स्टार्टअप्स का एक नया आयाम टेलीमेडिसिन के माध्यम से, रोबोटिक मैनेजमेंट के माध्यम से एक नया क्षेत्र भी भारतवर्ष ने किया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विश्व भारत को प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लीडर मानता है। और ये एक वो देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर के हमारे समाज में भी उस तरह की संस्कृति नहीं थी कि हेल्थ केयर के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती थी। यदि कोई, आप देखते हैं आपके पड़ोस में कोई बीमार भी पड़ जाता तो 2-4 दिन गुजर जाते देखने में कि साहब खुद ही ठीक हो जाएगा, यदि नहीं ठीक होता तो फिर वो डॉक्टर के पास जाने का सोचते। ये वही देश जिसके बारे में दुनिया सोचती थी कि इनको बहुत ज़्यादा सेहत और सेहत का इलाज करने की परवाह नहीं रहती, आज उसने दुनिया को तोहफे के तौर पर कोविड का पहला वैक्सीन दिया। और मुझे खुशी है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग जिससे मैं जुड़ा हूँ उसमें इसके ट्रायल हुए, और आज इसे प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर का लीडर माना जा रहा। जहाँ एक समय भारत दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता था, आज दूसरे देश भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार हैं। और साथ ही साथ एम्स में खड़े होकर के मुझे साधुवाद भी करना और बधाई भी देनी है जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, जिन्होंने रातों रात कोविड की आपदा में अपनी प्रतिभाशाली परिश्रम से इस देश को आपदा से निकालने का काम किया।